शमशेर सिंह ठाकुर जी और हमारे यहाँ पर जिला परिषद के वाइस चेयरमैन श्री सुरेंद्र रेखा जी, श्री सचिन नेगी जी, श्री रोहित जी, मंच में बैठे श्रीमती उषा मेहता जी, श्रीमती प्रीति तांटा जी, रामेश्वर कंवर जी, विक्रम चौहान जी, सरला मेहता जी और यहाँ पर मंच में सभी अधिकारीगण, एसडीएम साहब, डीएसपी साहब और सभी विभिन्न विभाग के सभी आला अफसर साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने आज इस कार्यक्रम में सहयोग दिया और ये जो यहाँ पर मूर्ति का अनावरण हुआ है उसमें आप भी शामिल हुए, इसके लिए हम सब आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जहाँ तक राजा साहब की बात है, यहाँ बड़े डिटेल में मोहनलाल ब्राक्टा जी ने विस्तार पूर्वक हमारे को जानकारी दी कि रोडों में राजा साहब के द्वारा क्या क्या काम किए गए और उनका कितना बड़ा योगदान रोडों के विकास में रहा। दूसरी डॉक्यूमेंट्री जो यहाँ दिखाई गई उसमें सारा जीवन के बारे में राजा साहब की डॉक्यूमेंट्री ने पेश किया और दर्शाया कि उन्होंने कहाँ जन्म लिया, किस परिवार में पले पोषे, कैसे राजनीति में आए और राजनीति में आगे उन्होंने जो कदम बढ़ाए और उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि मैं रोडू क्षेत्र से इलेक्शन इसलिए लड़ना चाहता हूं क्योंकि यहाँ की डेवलपमेंट तभी संभव हो पाएगी जब मैं यहाँ का नेतृत्व करूंगा। तो 5 बार वो यहाँ से विधायक रहे और जब भी वो यहाँ आए तो उन्होंने हर क्षेत्र का दौरा करने का प्रयास किया कि मैं हर क्षेत्र में जाकर लोगों से भी मिलूं, लोगों की तकलीफों को भी जानूं और किस तरीके से हमने इन विकास के कामों को आगे बढ़ाना है उसके बारे में आपको जानकारी इस डॉक्यूमेंट्री के द्वारा भी मिली और हमारे नेताओं ने भी उसके ऊपर यहाँ पर जो प्रकाश डाला उसके लिए भी हम उनके बहुत आभारी हैं। जैसा यहाँ पर आप सब जानते हैं कि एक हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो जानते हैं, उन्होंने राजा साहब को बहुत करीब से देखा है, उनको उसके साथ काम करने का मौका मिला और उनकी भावनात्मक रिश्ता जो उनके साथ था। पर मैं युवा पीढ़ी से भी ये अनुरोध करना चाहूंगी कि आप लोगों ने भी इसमें अपना जुड़ाव रखना। ये जो मूर्ति यहाँ पर लगी है, जैसा विक्रमादित्य ने कहा, ये केवल अष्टधातु की मूर्ति नहीं है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उनसे हम एक मार्गदर्शन प्राप्त करें और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करें। मैं युवा पीढ़ी से भी यही निवेदन करना चाहती हूँ कि हमने इनको अपना आदर्श मानकर हमने भी इसी तरह इस पथ पर चलना है। जो उन्होंने जीवन में जिन बातों को अपनाया है, हमने भी ये कोशिश करनी है कि हम भी उन बातों को अपनाएं। जो आज के बच्चे हैं, जैसा कि अभी ब्राक्टा जी ने कहा कि जब सीमा कॉलेज की बात थी यहाँ पर, तो राजा साहब ने वो सीमा कॉलेज में इसलिए हॉस्टल बनाया लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी कि बहुत दूर दराज क्षेत्र से वहाँ बच्चे आते थे, उनके रहने का भी प्रबंध हो और उनके पढ़ने लिखने का भी प्रबंध हो। एक दफा मुझे भी वहाँ पर एक एनुअल फंक्शन में सीमा में जाने का मौका मिला, बहुत सी लड़कियां मुझे मिली और मैंने उनको पूछा कि आपका क्या अरमान है, आप क्या पढ़ना चाहती हैं। तो हर लड़की के दिल में एक अरमान था, कोई बोलती मैं पायलट बनूंगी, कोई बोलती मैं डॉक्टर बनूंगी, कोई बोलती मैं बॉम्बे जाकर फिल्म में काम करूंगी। ऐसे ऐसे अरमान बच्चों के तब जगे जब उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई और वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो उनके जीवन में होना चाहिए था उसके लिए राज साहब ने एक प्रावधान किया था, जिसकी वजह से वो बच्ची पढ़ी लिखी और आगे कॉलेज में पढ़कर आज बड़े बड़े पदों पर कई लड़कियां पहुंच गई है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि नौजवान पीढ़ी है उनको भी सदा याद रखना होगा राज साहब के योगदान का, उनके मार्गदर्शन पर हम चलेंगे और उनको याद करेंगे। आज जो ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है उसमें मूर्ति के लिए भी जिन लोगों ने अपना योगदान दिया है वो भी इस भाव से, ये भाव था कि हम लोग सब लोग मिलकर उसमें अपनी कंट्रीब्यूशन देंगे। शायद इस जो हमारा ये गैदरिंग है यहाँ भी कई लोग होंगे जिन्होंने अपनी तरफ से उसमें पैसे का अनुदान दिया, वो इसलिए ताकि लोगों को भी चलते फूलते जब वो मूर्ति नजर आए तो ये भाव आए
राजा साहब हमारे थे, उनकी मूर्ति लगाने में हमने भी अंशदान एक दान किया है। तो इसलिए सभी से जिन्होंने इसमें अपना अंशदान दिया, कंट्रीब्यूशन दी, पैसा दिया, उनका भी हम दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। आप लोगों ने जो यहाँ, जैसा मोहनलाल ब्राक्टा जी बता रहे थे कि यहाँ पर खाने का भी आयोजन है, उसके लिए भी सभी ने अपनी तरफ से उसमें पैसा दिया है ताकि सभी को हम आज के इस फंक्शन के बाद रोटी पानी खिला सके। तो उसके लिए भी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अंत में मैं आप सभी जितने